देखो, आप सीएचएस 2026 का पेपर देने जा रहे हो और 100 नंबर का पेपर होता है, 100 सवाल पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब सवाल ये आता है कि भैया कितना स्कोर करे कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, गारंटीड हो जाए कि भैया हम एग्जाम के पेपर के दिन इतने सवाल सही करके आए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है 2025, 2024 और 2023 के जो कट ऑफ है उनकी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके। तो आज इस वीडियो में और डिटेल में आपको बताऊंगा कि हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक स्ट्रीम के लिए कितना आपको कट ऑफ लेकर आना है, यानी कितना स्कोर आपको करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और ये क्लास 11th के मैथ्स के, बायो के और आपके कॉमर्स के, आर्ट्स के सभी स्ट्रीम के लिए वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा और हर एक चीज को डिटेल में समझ के ही जाइएगा, तभी अपनी तैयारी को स्टार्ट करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप रैंकर्स 9-10 फाउंडेशन का इस प्यारा सा चैनल देख रहे हैं, जहां पर मैं आपको सीएचएस के लिए हर एक वो इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो मैंने एक ना स्ट्रेटजी बनाई थी, बाहुबली स्ट्रेटजी। इसमें मैंने बताया था कि प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म फिलिंग, पेपर का फॉर्मेट पता चल गया, नंबर ऑफ सीट्स पता होनी चाहिए, देन कट ऑफ आपको पता होना चाहिए। अब ये कट ऑफ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। इसके अलावा आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो ये फ्री में मैंने अवेलेबल करा दिया है अपने रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर। फ्री में कहने का मतलब यह है कि आप जाकर आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फ्री कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि भैया मैं मुफ्त में बांट रहा हूं। आप जाइए, उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट कराइए और उसको एक्सेस करिए, ठीक है। रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर है, लॉगिन करिए, पेड कोर्स के अंदर जाइए, विदाउट बैच परचेज किए आप प्रहार 3.0 के अंदर जाकर कंटेंट सेक्शन में, और तेजस के अंदर जाकर कंटेंट सेक्शन में मैथ्स बायो प्रहार बैच में, और कॉमर्स आर्ट्स के लिए तेजस बैच में अपने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। 25, 24, 23, 19, 18, 17 सबके, ठीक है। ये डन हो गए। अब आते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट वीडियो के पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है। अभी मैं कट ऑफ आपको डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि कट ऑफ 2024 और 2023 के मुकाबले 2025 में ज्यादा गई थी। कारण पेपर इजी आया था। हालांकि हम पेपर की भी एनालिसिस लाइव करने वाले हैं, चाहे मैं बात करूं मैथ्स बायो स्ट्रीम की, चाहे मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले पोर्शन की, चाहे मैं बात करूं सोशल साइंस वाले पोर्शन की, तो हम लाइव आपकी एनालिसिस भी करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, मुझे थोड़ा ये जानना है कि आप वीडियोज कहां से देख रहे हो, ताकि मुझे आइडिया तो लगे कि हाँ मेरी जो सीएचएस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ यूपी के हैं या सिर्फ बिहार के हैं, कि झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, कहां तक मेरी वीडियो जा रही है। तो एक बार कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कट ऑफ कितना जा रहा है। अगर बॉयज स्कूल की बात करूं तो कट ऑफ नहीं, सीट्स 11th मैथ के लिए इस बार 54 सीट है, 54 सीट्स है जिसके लिए आपको फाइट करनी है। बायोलॉजी के लिए 27 सीट है, 27। आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 14 सीट है, और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 13 सीट है। ये बॉयज की बात कर रहा हूं। अगर गर्ल्स की बात करूं तो मैथ स्ट्रीम के लिए 13 सीट है, बायोलॉजी के लिए 13 सीट है, आर्ट्स के लिए 15 सीट है, और कॉमर्स के लिए 20 सीट है। इन्हीं लिमिटेड सीट्स के लिए आपको फाइट करना है। कारण यह है कि भाई देखो, आप इंडिया में रह रहे हो, हर एक चीजों के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट है, और कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है, तो तैयारी भी जबरदस्त करनी पड़ेगी। तो तैयारी करने से पहले यह पता तो होना चाहिए ना कि 100 नंबर में से लाना कितना है। तो एक एक समझते हैं। सबसे पहले बॉयज स्कूल के मैथ कैटेगरी को समझते हैं कि भाई कितना कट ऑफ जा रहा है। देखो, जो 2023 का पेपर था वो हुआ था 2019 के बाद, मतलब ना तो 20 में हुआ, ना तो 21 में हुआ, ना तो 22 में हुआ। कोविड चल रहा था, कुछ एक आध 2 साल वो हुआ था, लॉटरी सिस्टम हुआ था, तो इस तरीके से एडमिशन हो रहा। फिर उसके बाद पेपर हुआ 2023 में, और वहां पर थोड़ा सिलेबस में भी चेंजेस हो चुके थे। तो मेरे भाई वहां पर पेपर टफ भी आने के चांसेस थे, तो बहुत सारे बच्चे अच्छी तैयारी नहीं कर पाए थे, तो कट ऑफ लो गई थी, 80 नंबर से भी कम कट ऑफ गई थी। तो बच्चों को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया था कि 77 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जा रहा है। जनरल कैटेगरी में 77 पर हुआ था। 2024 में कट ऑफ और डिक्रीज हुई, पेपर को थोड़ा और अच्छा बनाया गया, क्योंकि अब सिलेबस अपडेटेड आ गया था, तो पेपर थोड़ा ठीक था। कट ऑफ फिर डिक्रीज कर गई, 77 से 72 कट ऑफ चली गई। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट में हम लोग आने लगे, हम आपके लिए मेहनत कराने लगे, हमारे साथ प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे करने लगे, तो ये कट ऑफ उन्होंने बढ़ा दिया। हालांकि पेपर भी इजी आया था। तो बात करते हैं 2025 की। तो 2025 में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 90 नंबर, यानी 100 में से 90 सवाल सही करने पर आपका सिलेक्शन होना था जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 70-62 के बाद इस साल था 86। ओबीसी की बात करूं तो 75-68 के बाद इस साल था 87। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ लगभग सेम जाता है, कभी किसी का 1-2 नंबर ऊपर, 1-2 नंबर नीचे रह रहा है। अगर एससी की बात करूं तो भाई एससी का भी कट ऑफ तगड़ा गया था इस बार, ये तो मैं ईमानदारी से कहता हूं। 82 मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि यार 75 जाना चाहिए। अगर इन लोगों का कट ऑफ 85 जा रहा था, 10 नंबर का मार्जिन एससी वाले बच्चों के पास होना चाहिए। बट क्या करोगे, एससी वाले भी बच्चे अब बेहतर हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब अच्छा परफॉर्म करेंगे बच्चे तो उनकी कट ऑफ आई जाएगी ही जाएगी।
हाँ, एसटी कैटेगरी के बच्चों की कट ऑफ अभी भी ठीक थी 66 नंबर। तो जो बच्चे एससी या एसटी के हैं प्लीज आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, आपके लिए कट ऑफ थोड़ी लो जाती है। सिलेक्शन लीजिए अपने लाइफ में, अपने फैमिली सबको अच्छा बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करना आप शुरू करिए। अब हम बात करते हैं बायो वाले बच्चों की। तो बायो के लिए 2023 में तो 81 था, फिर 70 हुआ और इस बार फिर से 81 हो गया था, यानी 81 कट ऑफ गया था इस बार। और ईडब्ल्यूएस के लिए 69 देन 56 हो गया था, लेकिन इस बार 77 था। उसके पहले 2023 में ओबीसी के लिए 79 देन 64 और इस बार 79 था। अगर मैं एससी की बात करूं तो 71 देन 57 और इस बार 72 था। और एसटी के लिए तो कम तो था, लेकिन इस बार भी 65 था, कम से कम एसटी के लिए 65 था। तो ये बायो कैटेगरी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कॉमर्स कैटेगरी की। तो कॉमर्स में एक्सपेक्टेड होता है कि 80 नंबर तो एक मतलब बहुत ज्यादा बात हो जाती है, क्योंकि इसके पहले 2023-24 में देखो 59-70, जबकि 2025 में 80 नंबर कट ऑफ गया था, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 53-57 और भाई साहब इस बार 72 चला गया था। फिर उसके बाद ओबीसी की बात करूं तो 53, 65 और 73 इस बार गया था। और अगर मैं 48 की बात करूं 2023 में एससी के 48 गई थी और 2024 के कॉमर्स में तो भाई एससी के 43 नंबर ओनली 43 और एससी की जो कॉमर्स की बच्चों की बात थी इस साल 2025 में वो चला गया था 73। एसटी की बात करूं तो 36, 25 और 54 नंबर पर इस बार सिलेक्शन हुआ था। तो आप मेरे भाई आप ये कट ऑफ ध्यान में रखते हुए इससे 5 नंबर ज्यादा ही लाना है अपने को, इस बार ये सोच के चलना है। पेपर टफ आ जाएगा कट ऑफ डिक्रीज कर जाएगी, पेपर इजी आएगा तो इससे 5 नंबर हमें ज्यादा लेकर आना है, ठीक है। अब अगर आर्ट्स की बात करूं तो मेरे भाई आर्ट्स का कट ऑफ तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ था। साइंस वाले बच्चों के बराबर लगभग कट ऑफ आ गई थी आर्ट्स की, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 68 देन 70 और जनरल की इस बार कट ऑफ गई थी 86, फिर 59 और इस बार गई थी 84 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 84 और इसके बाद ये 77 इस बार एससी की और 79 एसटी की गई थी भाई। ये मैं ऑफिशियल डाटा उठाया, मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूं। अच्छा, आपको ये मैं पीडीएफ ये जो कट ऑफ वाली है ये टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ, रैंक का सीएचएस वहां से डाउनलोड करना। हालांकि मैं हट भी जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, जिसको जो स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो, लिख लो, अपना टारगेट अपने सामने लिख लेना। अब बात करते हैं बच्चियों की, गर्ल्स की बात करते हैं। तो गर्ल्स में जो कट ऑफ है वो मैथ्स के लिए 2023 में तो 79 था, देन 68 था और इस बार 88 था, फिर 76 था ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर 55 हुआ था और इस बार 84 था, ओबीसी के लिए 87 था और एससी के लिए 77 और एसटी के लिए 68। तो मान के चलिए भाई मैथ्स वाले बच्चों को तो 90 से नीचे बात ही नहीं करनी है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और एससी एसटी को भी 85-80 तो मान के चलना है, ठीक है। बायो की बात करूं तो बायो में जो कट ऑफ गया था 83 था पहले 2023 में, 66 और इस बार कम हुआ था लड़कियों में 78, 49 से 73 हुआ था ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 77 और एससी के लिए 73 और एसटी के लिए 57 था कट ऑफ, ठीक है। बायो लड़कियां ज्यादा ऑप्ट करती हैं, उसके लिए ज्यादा तैयारी करती हैं। तो बेटा आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए अपना काम करो। टारगेट क्या रखना है, कैसे करना है, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स का कट ऑफ बायो से भी अच्छा खासा गया था इस बार, 58, 66 के बाद इस बार 85 हो गया था जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 82 हो गया था, 81 ओबीसी का हो गया था, एससी का 74 हो गया था और एसटी का 66 हो गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हर एक कैटेगरी हर एक स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली, गर्ल्स बॉयज के अकॉर्डिंगली। 55, 66 और आर्ट्स का इस बार 68 गया था, कम गया था इस बार और 2025 में, देन 66 ईडब्ल्यूएस का, 62 ओबीसी का, 57 एससी का और एसटी का 43 गया था। आर्ट्स में लड़कियों के लिए कम कट ऑफ गई थी। तो ये आप गर्ल्स सेक्शन का है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां से आपको आइडिया लग गया मेरे भाई की, मेरे भाइयों और बहनों, कि आपको किस तरीके से कट ऑफ को दिमाग में रखना है। अब तैयारी करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो सिलेबस सब मैंने बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लोगे ना, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी जहां सब डिटेल में बताया हुआ है। टारगेट कितना रखना है ये मैंने थोड़ा सा बता दिया है पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली, कि इतने सवाल देखो ये आते हैं, स्क्रीनशॉट रख लेना। मैथ में 25, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, हिंदी में 10, इंग्लिश में 10, जीके में 5। मैथ्स वाले बच्चों को 90+ टारगेट रखना है मेरे भाई। बायो की बात करूं तो बायो में 25, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, हिंदी में 10, इंग्लिश में 10, जीके में 5 और टारगेट आपको 90+ रखना है। कॉमर्स की बात करूं तो इको में 15, मैथ्स में 20, हिंदी में 20, इंग्लिश में 20, एसएसटी में 15 और जीके में 10। ये सवाल का पैटर्न होता है। 75 नंबर मेजर सब्जेक्ट आपके इको, मैथ, हिंदी और इंग्लिश से आते हैं और एसएसटी जीके से मिलाकर 25 नंबर। आर्ट्स की बात करूं तो 15-15 सारे सेक्शंस होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी और इंग्लिश। 90 नंबर यहीं से और सिलेक्शन यहीं से डिफाइन होता है। मैथ और जीके से 5-5 सवाल आते हैं। तो मैंने बता दिया है कि भाई आपको टारगेट कितना रखना है। मैथ्स और बायो स्ट्रीम के बच्चों के लिए सारे कैटेगरी वाले बच्चे लगभग 90 नंबर टारगेट रखेंगे और कॉमर्स आर्ट्स वाले कम से कम 85+ तो टारगेट इस बार रखेंगे ना। मान के हमेशा चलेंगे कि उससे ज्यादा कट ऑफ जाएगा, तभी तो हम बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अब बेहतर तैयारी करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि 12 तारीख को और 13 तारीख और 14 तारीख को अलग अलग स्ट्रीम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे।
कि 12 तारीख को मैथ्स बायो वाले बच्चों की पेपर एनालिसिस लाइव होगी यूट्यूब पर, 13 तारीख को फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चों की पेपर एनालिसिस होगी लाइव यूट्यूब पर, और 14 तारीख को सोशल साइंस वाले बच्चों की पेपर एनालिसिस होगी यूट्यूब, सोशल साइंस हिंदी और इंग्लिश की लाइव एनालिसिस होगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सारे सेशन एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करना है, किसी कोर्स से करनी है तो कैसे करना है, यूट्यूब से सर्च करके करना है तो कैसे करना है। पेपर की एनालिसिस से बहुत अच्छा आइडिया लगता है। ठीक है मेरे भाई, बैच का ओरिएंटेशन 15 मार्च को होने वाला है संडे के दिन। कोशिश करिएगा कि स्टार्ट कर लें, आप ज्वाइन कर लें। बैचेस के बारे में मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, जो बच्चे इंटरेस्टेड है एनरोल करने के लिए। मैथ्स बायो स्ट्रीम के लिए 11th वाले बच्चों के लिए प्रहार 3.0 बैच है, 16 मार्च से शुरू हो रहा है। अर्ली 50 कूपन कोड है, वैलिड है, दिखाई दे रहा होगा, उसको लगा लीजिएगा। आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हमारा तेजस बैच है। जैसे हमने यहाँ बेहतर काम किया था, हम पूरी तरीके से यहाँ बेहतर काम करने जा रहे हैं एक अच्छी टीम के साथ। ये हमारा 2025 का सिलेक्शन रिजल्ट्स है, जिसके अकॉर्डिंगली आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। 2024 का ये रिजल्ट है। प्रहार 3.0 16 मार्च से शुरू हो रहा है, 1499 इसकी प्राइस है, बट कूपन कोड अप्लाई करने के बाद 16 मार्च से पहले अगर आप एनरोल करते हैं, इट विल बी 1249 1250 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। इसमें आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश और जीके की क्लासेस होंगी, नोट्स होंगे, सब कुछ मिलेगा। लाइव लेक्चर होगा, अगर आप मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी की क्लासेस, बेस्ट क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, जीके आपका प्रोवाइड हो जाएगा, क्लास भी उसकी हो जाएगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा मीडियम होगा, हमारा दोनों ही बैचेज का मीडियम जो होगा वो इंग्लिश में होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में होगा, ये आप श्योर रहिएगा। और अगर मैं कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम की बात करूं तो तेजस बैच है। तेजस बैच में आपका 16 मार्च से ये भी शुरू हो रहा है। ये आपका 1249 का, 1250 का, बट ऑफर के बाद ये 1000 रुपए का सिर्फ है, तो आप इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसमें आपके मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके की क्लासेस होंगी, लाइव होंगी, कुछ रिकॉर्डेड होंगी, नोट्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी की क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। किसी क्वेरी के लिए आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मीडियम क्या होगा? इंग्लिश होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐप क्या है, कैसे है, मैं बता दे रहा हूं। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप आपको इंस्टॉल करना है, ओपन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको पेड कोर्स का ये टैब दिखाई देगा, इसी के अंदर आपका वो प्रीवियस ईयर पेपर भी है। यहाँ पे प्रहार 3.0 तेजस बैच दिखाई देगा। आप कूपन कोड अप्लाई करके ही परचेज करिएगा, क्यों अपना 250 रुपये कम नुकसान ज्यादा करेंगे। कूपन कोड अप्लाई करिएगा, पे ऑनलाइन करिएगा, 1284 रुपये आपको पे करना है इंटरनेट चार्ज लेकर। 1000 रुपये तेजस बैच के लिए, 1027 पे करना है इंटरनेट चार्ज लेकर। क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन होगा। एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिएगा। और मैं यही कहूंगा कि आपने कट ऑफ देख लिया, आपको सिलेबस जानना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2026 की प्लेलिस्ट है, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज वहां से मिल जाएगी। और हाँ, शेड्यूल मैंने अपने ऐप में डाल दिया है, सबको दिखाई दे रहा होगा विदाउट बैच परचेज कि 30 दिन आपकी क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी, हिंदी इंग्लिश की कंटेंट कैसे आपको मिलेगा, सब कुछ मैंने अपना एकदम वो रखा है, ईमानदारी से आपके सामने रख दिया है कि मैं कैसे कैसे काम करूंगा। ठीक है, मैं कैसे लाइव लूंगा, मैं कैसे रिकॉर्डेड दूंगा, मैं थ्योरी कैसे दूंगा, मैं प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा, मैं पीवाईक्यूज कैसे कराऊंगा, मैं नोट्स कैसे कराऊंगा, मैं डाउट कैसे लूंगा, मैं मेंटरिंग कैसे करूंगा, सब आपको जैसा कह रहा हूं वैसा कर दूंगा। ठीक है, अब आपका क्या काम है? आपका काम है हमारे साथ मिलकर अपना 100% देना। ठीक है, आर यू रेडी? If you are ready, then join us and prepare with us। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। आप अगर मेरे साथ मेहनत करेंगे, आप ही को दिखाई देगा लास्ट में जब सिलेक्शन होगा, तो इसी बैच से मैक्सिमम सिलेक्शन मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बच्चों के साथ मेहनत करता हूं। आप अगर अपना 100% देंगे तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उसका दुगना जान लगाऊं, ताकि आप जिस तरीके से मेरे साथ हर साल ट्रस्ट करते हैं ना, उस ट्रस्ट को मुझे और बेहतर बिल्ड करना है। क्योंकि बिना बैच परचेज किए हुए 100 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग अस, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, विल डिलीवर द बेस्ट कंटेंट। तो फटाफट से रैंकर्स फाउंडेशन ऐप इंस्टॉल करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर किसी को ऐप से प्रॉब्लम आ रही होगी, ऐप नहीं होगा, तो online.myrankers.com पर आप इनरोल करके वेबसाइट से भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ऑल इन्फॉर्मेशन वॉज क्लियर। स्वागत करूंगा आप सभी लोगों का रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप में। धन्यवाद, जय हिंद।